तो वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक मैंने कल आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी डाल दिया है कि आज अपन एलपी पढ़ लेंगे, है ना। कल रात में आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी एपीपीएस दिया है, डीपीपीएस आप बोल सकते हो। और आज वेडनेसडे है तो आज जो 25 क्वेश्चंस का डीपीपी आपको आता है वो 25 क्वेश्चन का डीपीपी मैं आज आपको दूंगा, ठीक है। और संडे का जो टेस्ट है वो संडे के टेस्ट में एपी, जीपी और एचपी ये तीनों आएगा चैप्टर, ठीक है। फ्राइडे तक अपना एचपी भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो टेस्ट है बेटा, ये टेस्ट आपका एकदम यूनिक का मतलब है वन एंड ओनली वन टेस्ट हो रहा है सारे ब्रांचेस में, चाहे वो फाउंडेशन इंदौरा हो, मानकापुर हो, रामदास पेट हो, या फिर मानेवाड़ा हो, या फिर सीएल हो, या फिर उमरेड हो, ठीक है। और ये करण भगत को एंटर कर करिए। तो शुरू करते हैं बेटा। आभा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का डेट है 22 तारीख और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लास्ट क्लास में आपने टोटल 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज प्रॉपर्टी नंबर 4 की बारी है। तो प्रॉपर्टीज में फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 4 नंबर डाल लीजिए और अपन प्रॉपर्टी इसकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ईपी जैसा प्रॉपर्टी है, आपको देख ही रहे हो आप जब से। तो बेटा प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स which are equidistance from beginning and last is constant and is equal to, कट तो नहीं रहा है ना, लास्ट में इक्वल लिखा ना, n is equal to product of first and last term, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म नीचे लिख देता हूं। यह है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4। कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप पकड़ लो, हर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बिगिनिंग से, ये एपी में आपने पढ़ा था, एपी में प्रोडक्ट वर्ड की जगह पर एडिशन होता था। सम ऑफ टू टर्म व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स which are equidistance from beginning and last is constant and is equal to product of first and last term। तो यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, और ये अपना जीपी है, जीपी की प्रॉपर्टी है। एपी में प्रोडक्ट की जगह पर एडिशन वर्ड आ जाता था। कोई भी आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लें, जैसे मैंने 1 ले लिया, 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32 के बाद 64, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दो टर्म जो कि बिगिनिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंस है, जैसे मैं फर्स्ट सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका प्रोडक्ट 64 आएगा। आप 4 और 16 को मल्टीप्लाई कर लो तो प्रोडक्ट 64 आएगा, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी 64 आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज कांस्टेंट and is equal to product of first and last term, ठीक है। सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 4। आई होप बेटा आपको ये समझा होगा। आप साथ साथ नोट भी करते जाएं इसको, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी। 4 के बाद नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 5। और प्रॉपर्टी 5 बेटा आपका ये कहता है कि आप रेगुलर इंटरवल पर कोई टर्म्स पिकअप करेंगे। रेगुलर इंटरवल का मतलब जैसे 2-2 टर्म छोड़ के हम कुछ टर्म लें, या 3-3 छोड़ के लें, या 4-4 छोड़ के लें। रेगुलर इंटरवल पर आप कोई टर्म्स को कलेक्ट करेंगे या आप कोई टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इफ टर्म्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल
तो जो टर्म्स बेटा आपको नए मिलेंगे वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो इफ प्रॉपर्टी है, इफ टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर chosen at regular interval, then they form a geometric progression, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यही कोई जीपी ले लिया है, 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, ये हमारी कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब मान लो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैं जो टर्म्स ले रहा हूँ बेटा, वो मैं टर्म्स को इरेगुलर इंटरवल पर ले रहा हूँ। सो देयरफॉर मैंने सबसे पहले 1 ले लिया, 1 के बाद मैंने 2 टर्म छोड़ दिए, 8 ले लिया, फिर 2 टर्म छोड़ दिए, 64 ले लिया। तो ये जो 1 है, ये 8 है, ये 64 है, ये भी क्या फॉर्म करेंगे, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज अवर प्रॉपर्टी। तो यदि टर्म्स को आप रेगुलर इंटरवल में चूज करते हो, तो जो टर्म्स को आपने रेगुलर इंटरवल में चूज किया है, दे ऑल्सो फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यही एपी में भी प्रॉपर्टी पढ़ा था बेटा आपने। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी और आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 यहीं पर खत्म भी हो जाएगी। ये आपने लिखा था कि यदि 3 नंबर्स इफ ए बी सी these 3 numbers are in geometric progression, यदि ये 3 नंबर जीपी में आ रहे हैं, तो हमेशा then मिडिल टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है। बेटा ये चीज आप एपी में कैसा देखते थे, ये चीज हमने एपी में पढ़ा था, बीच वाले टर्म का डबल प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। एपी में हमने पढ़ा था 2b बराबर a प्लस सी, जीपी में क्या होता है, b स्क्वायर बराबर ac। तो कोई भी 3 नंबर, जैसे मैं कोई भी एपी के 3 नंबर जैसे 1 2 4 ले लेता हूँ, ये 3 नंबर हमने जीपी के लिए हैं। और जीपी के इन 3 नंबर्स में आप देख रहे हो वो प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट भी 4 आता है, तो बी स्क्वायर बराबर AC। तो कहीं भी इफ यू हैव टू शो दैट कि 3 नंबर्स आर इन जीपी, कहीं भी आपको ये शो करना पड़ जाए कि 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर बेटा जीपी में है, तो आप क्या शो कर दोगे, तो आप ये शो कर दोगे कि बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। कोई भी 3 नंबर कहीं से भी उठा सकते हो, लेकिन लगातार उठाने। जैसे मैंने ये 3 नंबर ले लिए, 4, 8 और 64, ठीक है। मैं जीपी कहीं कोई भी जीपी ले सकता हूँ, बट वो जीपी के 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए। जैसे मैं ये 3 ले लेता हूँ। अब बेटा आप इन 3 की यदि बात करोगे, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो इन 3 टर्म्स में ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो रही है, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर 64 आएगा और 4 और 16 का प्रोडक्ट भी 64 आएगा। तो हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी देखी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब आज की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इक्विडिस्टेंस टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो आज आपने पढ़ी, वो रेगुलर इंटरवल पर आप यदि चूज करेंगे टर्म्स को, तो जो नई टर्म्स आपको मिलेंगी वो एक जीपी फॉर्म करेंगी। जैसे मैंने 2 टर्म छोड़ के जो टर्म सिलेक्ट किए थे 1, 8 और 64, ये एक जीपी बना रहे हैं। और ये तीसरी प्रॉपर्टी, आगे कभी भी इन फ्यूचर इफ यू हैव टू शो दैट 3 नंबर्स जीपी में है बेटा, तो आप क्या शो कर दो, बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। यदि आपने ये शो कर दिया तो ये जीपी में आ जाएंगे, और यदि ऐसा शो हो गया तो हम बोल सकते हैं नंबर जीपी में होंगे, ठीक है। सो नाउ नोट डाउन कर लीजिए। इसमें बेटा कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझा हो तो। सिक्स प्रॉपर्टी, देखो 6 प्रॉपर्टी का बेटा मैंने ये बोला कि यदि आपको 3 नंबर जीपी में शो करने हैं, तो आपको क्या शो करना है,
इसका मैं वेरिफिकेशन भी कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं वेरीफाई कर देता हूँ उसको। चलो, तो सिर्फ प्रॉपर्टी पर रिवाइज भी हो जाएगी। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 2, और बेटा पेज नंबर 2 में मैं 6 प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देख लो ध्यान। बाकी का नोट कर लो, पैरेलली नोट करते जाए तो आपका टाइम सेव होगा, और उस सेव्ड टाइम में आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एडिशनल, वो बना सकते हो। तो हियर वी वेरीफाई अवर 6 प्रॉपर्टी, ये 6 प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन है। तो देखिए क्या करेंगे, देखो हमको बेटा ए बी सी किसमें दिए हैं, आर इन जीपी, एबीसी जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और देयरफॉर जीपी का डेफिनेशन क्या है, दो लगातार टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है ना। जो सेकंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो आएगा वही थर्ड और सेकंड टर्म का रेशियो आएगा। तो ये हमने कहां से लिखा है सर, ये बाय डेफिनेशन ऑफ जीपी, ये जीपी का डेफिनेशन है सर। ओके, अब क्या करना है बेटा, अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये बी को यहाँ पर और ये ए को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी इंटू बी कितना हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर, और ए इंटू सी कितना हो जाएगा, ए सी। तो ये आ गया हमारा वेरीफाई होके देखो। तो कभी भी इफ यू हैव टू शो दैट आगे से ये 3 नंबर जीपी में है, तो आप बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट शो कर दो, ये जीपी में शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए वेरिफिकेशन को, मैं ये सब रख कर देता हूँ। और अब अपने पास 2 प्रॉपर्टी और बची है बेटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का वेरिफिकेशन है। अब मैं आपको 7 और 8 बताऊंगा, इसके बाद अपना जीपी खत्म हो जाएगा। कोई आपकी क्वेरी है, जब तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। वेरी गुड, चलते हैं ओपन आगे। So now here we discuss property number 7. देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट जो एपी में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, बिल्कुल जीपी की सेम प्रॉपर्टीज है। और इस बहाने से, इस तरीके से अपना एपी भी रिवाइज हो जा रहा है। एपी में कैसा दिखता था वो भी मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ। तो ये रहा बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7, और 7वां प्रॉपर्टी ये कहता है कि each term of GP except first term is geometric mean of two terms which are equidistant from it, which are equidistant from it. आपने एपी में भी बेटा ऐसी प्रॉपर्टी लिखा है, सेम आप जाके देखो वहां पर। जीपी का कोई सा भी जीपी का, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करता हूं। मैंने यहाँ पर कोई जीपी कंसीडर कर लिया, फॉर एग्जांपल आई कंसीडर दिस जीपी, कोई अपनी जीसीपीटी जीपी 1 2 का 4, फिर 8 16 का 64 32 आएगा, फिर 64 और एंड फोर। मान लो ये जीपी 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन,
ये जीपी है बेटा। अब इस जीपी में आपने क्या प्रॉपर्टी लिखी है, पहला टर्म छोड़ दिया जाए एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। क्या होता है, हर टर्म, जैसे मैं 2 ले लूं तो 2 जो है वो इससे इक्विडिस्टेंस टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन होगा। 2 किस किस का ज्योमेट्रिक मीन होगा बेटा, 2 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 4। देखो आप करके देखो, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 जो हो गया वो 1 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब आप बताओ 4 किस किस का ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, इक्विडिस्टेंस टर्म्स लेने हैं सर हमको। तो 4 is the geometric mean of 2 and 8. Also 4 is the geometric mean of 1 and 16. Similarly, if you take number 8, तो नंबर 8 बेटा किस किस का ज्योमेट्रिक मीन होगा, 8 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स कौन से हैं, तो सर 4 और 16 है, तो ये आ गया 4 और 16। फिर सर 8 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स कौन से हैं, तो 4 और 16 के बाद सर 2 और 32 है। और 4 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स क्या है, तो सर वो 1 और 64 है। और ये मैं बोल रहा था, ये आपने एपी में भी लिखा है, सेम प्रॉपर्टी, इक्विडिस्टेंस टर्म्स का न्यू स्टूडेंट ज्वाइन रिक्वेस्ट। ठीक है, सो ये है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7, नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, सो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 7। हर टर्म, पहला टर्म छोड़ के दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन होगा जो कि उससे इक्विडिस्टेंस है। जैसे 2 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स थे 1 और 4, तो 2 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 4। देखिए 2 जो है वो 1 और 4 का है। ये मैं डायग्राम यहाँ पर भी बना देता हूँ। जैसे अपना ये प्रोग्रेशन मैंने लिया था, 1 लिया था, फिर 2 लिया था, फिर 4 लिया था, फिर 8 लिया था, 16, 32, 64, तो 128। तो बेटा अपन इसमें क्या लिख रहे हैं कि जैसे मैं यदि 16 की बात करता हूँ तो 16 किस किस का ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, 16 जो है 16 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस नंबर 16 is geometric mean of 32 and 8. Also 16 is geometric mean of 64 and 4. Also 16 is the geometric mean of 128 and 2, है ना। 16 इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है, अपने से इक्विडिस्टेंस टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन होते हैं। और ऐसा कोई भी नंबर के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे अभी आप 8 के लिए बनाओगे, 8 किस किस का ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो 8 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स ले लो। तो 8 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स हैं 16 और 4, 8 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स है 32 और 2, 8 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स है 64 और 1। ये मैं प्रॉपर्टी आपको लिखाया हूँ। ठीक है, सो दिस इज दी प्रॉपर्टी जो आपने एपी के वक्त भी लिखी थी। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 3 पर, जहां पर अपन प्रॉपर्टी नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। नोट कर लो बेटा जल्दी से। चले तो पेज नंबर 3, कहीं पर आपका छूट गया बेटा तो बता देना मेरे को। पेज नंबर 3 है ये। कोई क्लास में से बीच में से उठ के जाएगा नहीं, सबको क्लास में पूरा पूरा क्लास अटेंड करना है। ठीक है, जो बच्चा लेटा हुआ है बैठ जाओ, सोना नहीं है बिस्तर में, उठ जाइए बिस्तर से, टेबल चेयर पे पढ़ो अपना। टेबल चेयर लगा के पढ़िए, बिस्तर पर बैठ के नहीं पढ़िए। दिस इज सम बेसिक प्रोटोकॉल्स you must have to follow if you become IIT graduate, if you have to become IIT graduate।
ठीक है, आईआईटी कॉलेजेस में आपको जाना है, वर्क सिंसियर करना है। ये कौन है? श्रेया कुठे, क्लास 11th, इन्होंने मेरे को ज्वाइन। आकाश, ओके, 3 1 मिनट वेट करना।